हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो सेल का एक स्मॉल ऑर्गेनल होता है और लाइसोसोम का काम होता है सेल के अंदर जो भी डैमेज सब्सटेंसेस है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और सेल के बाहर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस, और वो सेल के अंदर आ जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर लेता है, डैमेज कर लेता है, देन वो उसको सेल के बाहर फेंक देता है। तो ये सेल के अंदर एक सफाई करने का काम करता है, जो कि सेल के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकता है सेल के। तो जो लाइसोसोम होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कितने ये टाइप के होते हैं, कैसा मतलब ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम लाइसो मीन्स लाइसिस या ब्रेकडाउन, लाइसिस या ब्रेकडाउन। तो इसका मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, ब्रेकडाउन करना। और सोम सोम जो है वो सोमा से लिया गया है। सोमा मीन्स बॉडी। तो ऐसी बॉडी या स्ट्रक्चर जो कि लाइसिस का काम करता है, ब्रेकडाउन करने का काम करता है ना। लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय डे ड्यू इन 1955। डे ड्यू ने 1955 में लाइसोसोम का डिस्कवर किया था। नाउ जो लाइसोसोम होता है उसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे लाइसोसोम के तब। और इसे गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल के बाहर उसको फेंक देता है। अभी इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। नाउ लाइसोसोम जो होते हैं क्या होता है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर ये एक स्मॉल ऑर्गेनल होता है जो कि वेसिकल के फॉर्म में होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है। नाउ लाइसोसोम जो होती है उसकी जो मेम्ब्रेन है, सो द मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय बाइलेयर्ड लिपिड मटेरियल। तो हमने देखा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनती है। तो एज इट इज जो लाइसोसोम है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो भी बाइलेयर से ही बनती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ही बनती है। हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था इस तरह से होता है ये फॉस्फोलिपिड। तो जो इसका हेड पोर्शन है वो फॉस्फेट ग्रुप का बनता है, जो टेल पोर्शन है वो फैटी एसिड की बनती है। तो ये फॉस्फोलिपिड है और ये बाइलेयर में होता है, तो ये दोनों तरफ इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इसी तरह से इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी ऐसे ही बनी होती है। तो उसका जो हेड पोर्शन होता है, जो ये हेड देख रहे हैं आप, तो ये हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, वाटर सोल्यूबल नेचर होता है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब यही है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, तो वाटर लविंग है, वाटर सोल्यूबल है। तो इस तरह से इसका हेड होता है। और जो इसका अंदर का पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन है, तो ये टेल पोर्शन हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर। तो फियर होता है इसे वाटर का, वाटर से अवेयर रहती है ये, तो वाटर इनसॉल्यूबल होती है, इसीलिए जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो वाटर रिपेलेंट होती है। नाउ इस तरह से इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसके मेम्ब्रेन के हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में भी वहाँ पे सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है इसकी मेम्ब्रेन में। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन में। नाउ लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम होती है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल्ड होती है। तो स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स है, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इन ग्रेन्यूल्स के अंदर। ना एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये एंजाइम्स होता है इसके अंदर प्रेजेंट, लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट है
वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब देखा था, तो ये मान लो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन या एंजाइम्स बनते हैं। तो क्या होता है, ये एंजाइम यहाँ पे एक बड बना लेते हैं और बड से ये पिंच ऑफ होके यहाँ पे एक वेसिकल बना लेते हैं। तो ये जो वेसिकल है वो यहाँ पे गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, ये गोल्जी एपरेटस होता है। तो ये वेसिकल्स यहाँ पे गोल्जी एपरेटस से जाके यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। तो गोल्जी एपरेटस में जाके यहाँ पे उन एंजाइम्स की या जो भी उस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है सब्सटेंस, उसका प्रोसेसिंग होता है, फर्दर प्रोसेसिंग या फिर मॉडिफिकेशन होता है। तो ये यहाँ पे फ्यूज़ हो गया इसके अंदर जो भी एंजाइम प्रेजेंट है, और फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है और मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो जो एंजाइम है वो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना और गोल्जी एपरेटस से जाके फ्यूज़ हो गया। और एक चीज़ और, जब ये गोल्जी एपरेटस से बनता है ये मतलब गोल्जी एपरेटस में जाके इसका मॉडिफिकेशन होता है, तो गोल्जी एपरेटस से भी यहाँ पे नई वेसिकल्स बनती है। तो यहाँ पे ये गोल्जी एपरेटस फिर फर्दर मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे न्यू वेसिकल्स बनाता है, तो ये बड बनाता है और ये यहाँ से ये भी पिंच्ड ऑफ हो जाती है। नाउ लाइसोसोम के टाइप देखेंगे हम, 2 टाइप के होते हैं ये। तो जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो होता है इनएक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है ये। पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस, ये मैंने भी बताया कि यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, फिर यहाँ पे ये नए वेसिकल बना रहे हैं, यहाँ पे बड बना है और ये नए वेसिकल बना के ये यहाँ से पिंच्ड ऑफ हो गए। तो ये पिंच्ड ऑफ हो गए। जो ये पिंच्ड ऑफ वाला स्ट्रक्चर वेसिकल है वो है प्राइमरी लाइसोसोम, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होता है, हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो प्रेजेंट है, बट अभी क्या है वो इनएक्टिव, अभी एक्टिव नहीं है। तो ये है प्राइमरी लाइसोसोम। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, एक्टिव लाइसोसोम that is formed by the fusion of a primary lysosome with phagosome or endosome. Now जो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा वो क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ये कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ ए प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसके प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन होता है किसके साथ, फेगोसोम और एंडोसोम के साथ। तो मान लो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी सब्सटेंस आया, बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो वायरस आके क्या होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाएगा। देन ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या करेगा, एक वेसिकल बना लेगा। तो ये यहाँ से ये सेल के अंदर एंटर होके सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर आने के बाद ये वेसिकल्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ गया सेल के अंदर। देन क्या होता है, जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसके साथ ये फ्यूज हो जाता है। देन ये फ्यूज हो जाके एक नई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे इस फेगोसोम के साथ या कोई भी एंडोसोम है उसके साथ आके यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। इस तरह से फ्यूजन जो हो जाता है ये तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम है और ये अब एक्टिव हो चुका है। ये कैसे हुआ मैं भी उसको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे फेगोसोम एंटर करता है, कैसे कोई एंडोसोम आता है। तो एंडोसोम भी 2 टाइप्स के होते हैं, तो कैसे एंटर करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, देन किस तरह से ये एक दूसरे में फ्यूजन बना लेते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो बस ये है कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम है जो कि अब एक्टिव हो चुका है। नाउ ये एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिव हो गए और जो भी बैक्टीरिया वायरस आया उसको किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोम। हम लाइसोसोम का मैकेनिज्म देखेंगे, बट मैंने मैकेनिज्म को डायग्राम से शो किया है। यहाँ पे मैं डायग्राम से पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी, मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि डायग्राम से समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। और जो मैकेनिज्म है वो उस तरह से बता रही हूँ जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि
कि सेल के अंदर कुछ फैगोसोम और एंडोसोम जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद जो एंडोसोम होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज़ हो जाता है। तो जो फैगोसोम और जो एंडोसोम है वो कैसे एंटर होते हैं सेल में और वो कैसे फ्यूज़ होते हैं, मैं वही प्रोसेस बता रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला प्रोसेस है वो है प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, तो पिनो जो होता है, पिनो एंडोसोम होता है, मतलब एंडोसोम बनाता है। पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस जो होते हैं वो एंडोसोम बनाते हैं, और फेगोसाइटोसिस जो होता है वो फेगोसोम बनाता है। नाउ प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, तो पीनो मीन्स टू ड्रिंक। टू ड्रिंक या फिर इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। सेल जो होता है वो ड्रिंक करता है इस फॉरेन पार्टिकल्स को। किस तरह से, हम डायग्राम में देखते हैं। प्रोसेस इस तरह होती है जैसे कि एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये है फॉरेन पार्टिकल्स। तो सेल के बाहर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आता है तो ये सेल के बाहर आके यहाँ पे अटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। देन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पे एक इवेजिनेशन बनाती है। इवेजिनेशन का मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या होता है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है। देन ये वेसिकल के फॉर्म में आ जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन से अलग होके वेसिकल के फॉर्म में आ गया। तो इसी वेसिकल को एंडोसोम कहते हैं। ये एंडोसोम हो गया, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब मान लो ये जो सेल के अंदर एंडोसोम आया, यहाँ पे एक प्राइमरी लाइसोसोम है, ये मान लो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये आके एंडोसोम से फ्यूज हो जाता है। तो ये हो गया ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये हो गया एंडोसोम। तो ये आके फ्यूज हो गए। तो ये फ्यूज होने के बाद क्या हो गया, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना लिया। तो ये है एक सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है अब एक्टिवेट हो गया है। तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक्टिव हो गया हो। तो उसने डाइजेस्टिव एंजाइम ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, डैमेज कर दिया है। तो इस तरह से जो भी वायरस या फिर जो भी फॉरेन सब्सटेंस आया है तो वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइसोसोम के अंदर। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जैसे कि मैंने ये शो किया है लाइसोसोम का डायग्राम। तो क्या होता है लाइसोसोम के डायग्राम में, क्या होता है लाइसोसोम में क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं सेल जो होती है, सेल का जो पीएच होता है मतलब कि वो न्यूट्रल होता है। और जो लाइसोसोम होती है उसकी पीएच लो होती है। लो माने कि एसिडिक होती है। तो इसको मेंटेन कौन करके रखता है, हाइड्रोजन आयन इसको मेंटेन करके रखता है, इसकी पीएच को। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो पीएच लो करके रखता है, मतलब कि इसको एसिडिक बना के रखता है इसके लाइसोसोम के अंदर के एनवायरनमेंट को। जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है वो एक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, जिसके कारण कि जो हाइड्रोजन होता है वो अंदर आ जाता है लाइसोसोम में और ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद वो डाइजेस्ट कर लेते हैं जो भी लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है उसको। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन इम्पोर्टेंट होता है मेंटेन रखने के लिए जो भी लाइसोसोम के अंदर एनवायरनमेंट है उसका लो पीएच रखने के लिए, जिससे कारण कि एसिडिक इन नेचर रहता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म होता है न्यूट्रल होता है। नाउ दूसरा प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस ये होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। जैसे कि ये जो एंडोसोम्स है उससे भी ज़्यादा बड़े मोलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि लार्जर बैक्टीरियाज, लार्जर वायरसेस। तो लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए फेगोसाइटोसिस होता है। जैसे कि हम देखते हैं ये मोस्टली इम्यून सेल्स के अंदर होता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेजेस है या फिर मोनोसाइट्स है, उन्हीं के अंदर फेगोसाइटोसिस होता है।
तो ये लार्जर पार्टिकल्स के लिए होता है। तो ये कैसे होता है, और इसे फैगोसाइटोसिस होता है, वो उसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। ये सेल ईटिंग की तरह काम करता है, ये जैसे ईटिंग कर रहा हो वैसे। जैसे कि मान लें यहाँ पे एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, और सेल के ऊपर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, कुछ बैक्टीरिया है, वायरस आया है वैसे। तो ये सेल क्या करता है, ये यहाँ पे अटैच हो गए फॉरेन पार्टिकल्स इसकी सेल मेम्ब्रेन पे, और ये सेल के ऊपर यहाँ पे सूडोपोडियम बना लेता है। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडियम मीन्स प्रोजेक्शन। तो ये फॉल्स प्रोजेक्शन या फिर टेम्पररी प्रोजेक्शन बना लेता है। कैसे, ये साइटोप्लाज्म होती है उससे ये एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। देन ये क्या करता है, ये प्रोजेक्शन बना के पूरी तरह एक अलग हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। तो ये सेल मेम्ब्रेन से अलग होने के बाद ये सेल के अंदर आ जाते हैं ये पार्टिकल। तो इस तरह से फैगोसोम बन गया है। तो ये फैगोसोम हो गया। तो क्या करते हैं, सेल के अंदर यहाँ पे अगर लाइसोसोम प्रेजेंट है तो ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है। प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है। देन ये फ्यूज़ होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। इन दोनों के फ्यूजन को जो है सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। देन सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको, जो भी उसके अंदर आया है लाइसोसोम के अंदर, डाइजेस्ट करने के बाद उसको मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है ये। नाउ तीसरा प्रोसेस में होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो रिसेप्टर मीडिएटेड जो होता है वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट करता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हार्मोन्स, लिपिड्स, एंटीबॉडीज़, या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस हो गए, तो उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, जैसे कि रिसेप्टर के थ्रू करता है। कैसे करते हैं ये, जैसे कि ये सेल है, सेल के ऊपर यहाँ पे एक पिट होती है, जो पिट होती है उसी के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इस रिसेप्टर जो ये प्रोटीन रिसेप्टर जो है, तो ये प्रोटीन रिसेप्टर जो होता है उससे क्लैथरीन बोलते हैं। क्लैथरीन प्रोटीन रिसेप्टर होता है ये। तो इस रिसेप्टर को क्लैथरीन बोलते हैं। और जो जिस पिट पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसे रिसेप्टर कोटेड पिट कहते हैं। और यहाँ पे लिगेंड्स आते हैं कुछ सेल के ऊपर, यहाँ पे सेल के मतलब रिसेप्टर से अटैच होने के लिए लिगेंड्स में, जैसे कि अमोनिया हो गया NH3 या फिर H2O, तो उस तरह से लिगेंड्स आते हैं यहाँ पे रिसेप्टर से अटैच होने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम प्रेजेंट है सेल के अंदर। नाउ फिर क्या होता है, ये जो लिगेंड्स होते हैं वो यहाँ पे आके रिसेप्टर से लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे जब ये लिगेंड्स आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं रिसेप्टर से, तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, ये जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ से जो पिट होता है, सेल मेम्ब्रेन की जो पिट होती है उससे अलग हो जाते हैं और ये सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये सेल के अंदर आ गए और ये जो सेल के अंदर आया है उसे बोलते हैं एंडोसोम। एंडोसोम बन गया है यहाँ पे। और ये रहा प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसोम फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद इन्होंने सेकेंडरी लाइसोसोम बना लिया है। ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, देन ये डाइजेस्ट हो जाता है। देन डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, ये डाइजेस्ट हो गया, देन ये बर्स्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो लिगेंड्स है वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है और जो ये रिसेप्टर है वो नई पिट पे चले जाते हैं। तो न्यू पिट कोटेड विथ रिसेप्टर, तो ये नई पिट पे आ गए हैं, तो वहाँ पे जाके रिसेप्टर लग गए हैं। तो इस तरह से ही ट्रांसपोर्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे क्लैथरीन प्रोटीन था जो कि इन सब्सटेंसेस का मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे हार्मोन्स का, ग्रोथ हार्मोन्स का, वायरसेस, बैक्टीरिया, एंटीबॉडीज, इनका, लिपिड्स का, इनका ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही एक और प्रोटीन होता है कैवियोलिन। तो जो ये कैवियोलिन प्रोटीन रिसेप्टर होता है, अगर ये कैवियोलिन प्रोटीन रिसेप्टर होता तो
ये विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करता। समझ आई? जो कैवेलिन होता है वो विटामिन्स का करता है, बाकी जो कैथलीन है वो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फंक्शन 2 टाइप के इसमें मैकेनिज्म होते हैं। तो जो पहला मैकेनिज्म है वो है हेटेरोफैगी। हेटेरो मीन्स ऑपोजिट या फिर सेल्फ नहीं है, ये अपोजिट है, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है जो सेल के बाहर है, सेल के बारे में नहीं है। तो द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मटीरियल्स विच आर एनगल्फ्ड बाय द सेल वाया एंडोसाइटोसिस आर डाइजेस्टेड। हमने जैसे अभी पढ़ा था कि जो सेल है उसके बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, तो वो क्या करते हैं, सेल उनको एनगल्फ कर लेता है और वो एंडोसोम और फेगोसोम बना लेते हैं। देन लाइसोसोम उसके साथ अटैच होके बस्ट हो जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से ये हेटेरोफैगी होता है क्योंकि ये सेल के बाहर की बात हो रही है इसलिए। और जो ऑटोफैगी होता है दूसरा मैकेनिज्म, उसमें होता है द इंट्रासेलुलर जो मटेरियल्स होता है सच एज वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स आर डाइजेस्टेड। वॉर्न आउट ऑर्गेनल जो होते हैं जैसे कि कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया, डैमेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, तो जो ये लाइसोसोम है उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये इसलिए ये ऑटो हो गया क्योंकि सेल के अंदर जो मटेरियल्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है जो कि अब हार्मफुल हो चुके हैं सेल के लिए। एक और चीज़, हमने सुसाइडल बैग ऑफ द सेल की बात की थी। तो जो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है वो कैसे होता है, जैसे कि एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जब पर्टिकुलर की बात होती है तो मतलब मान लो अगर ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन जब पूरा ही सेल अगर डैमेज हो चुका है, फंक्शन करने लायक नहीं है, तो ये जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, वो रप्चर हो जाता है। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर एसिडिक होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका एनवायरनमेंट जो होता है उसको हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो लो पीएच मेंटेन करके रखते हैं, जिसके कारण से इसके एंजाइम एसिडिक रहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो न्यूट्रल होता है। तो क्या होता है, जब ये लाइसोसोम रप्चर हो जाता है तो ये एंटायर सेल को डाइजेस्ट कर लेता है क्योंकि साइटोप्लाज्म तो न्यूट्रल है और ये एसिडिक जो एसिडिक होता है वो एसिड बाहर आ जाता है, जिस कारण से पूरे सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरे सेल की डेथ हो जाती है। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। और जो गार्बेज सिस्टम है, हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि कोई भी सेल के अंदर डैमेज्ड ऑर्गन हो गया या टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, ये सेल के अंदर कोई बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगर एंडोसोम या फेगोसोम आ रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है, तो ये लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय करके सेल के बाहर फेंक देता है। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया जिसे गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम, कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम जो कि इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीजेस एंजाइम, और लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है लाइपेजेस एंजाइम, पॉलीसैकेराइड्स को करता है एमाइलेज, और न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करता है न्यूक्लियोसेस। नाउ स्पेसिफिक फंक्शन देख लेते हैं हम लाइसोसोम के। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने भी डायग्राम से समझा था कि प्रोसेस कैसा होता है, फेगोसाइटोसिस से फेगोसोम बनता है, और पिनोसाइटोसिस से एंडोसोम, और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से एंडोसोम बनता है। देन वो प्राइमरी लाइसोसोम से जाके फ्यूज हो जाते हैं, देन वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं, वहाँ पे जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, देन वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने के बाद वो किल करके वो सेल से बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से वो डिग्रेडेशन करता है, हमने भी डायग्राम से समझा था ना। दूसरा जो फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, तो इस तरह से होता है। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज हो चुका है, पुराना हो चुका है, ओल्ड है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो क्या होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है इसको कवर कर लेती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उसके फंक्शन में पढ़ा था कि ये वॉर्न आउट जो भी ये डैमेज ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ये रैप आउट कर लेता है, ये रैपिंग कर लेता है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया या फिर और कोई भी जो ऑर्गेनल्स है उसको ये रैप कर लेती है। ये इसकी मेम्ब्रेन इसको रैप कर लिया, तो ये क्या हो गया, रैप करके ये एक वेसिकल्स बन गया, मतलब वैक्यूल बन गया। तो ये वैक्यूल क्या होता है, ये यहाँ पे ये वैक्यूल बन गया और यहाँ पे मान लो सेल के यहाँ पे जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो जो लाइसोसोम है वो प्राइमरी लाइसोसोम है, यहाँ पे ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये वैक्यूल, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये दोनों फ्यूज होके जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ये वैक्यूल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और ये लाइसोसोम है, ये दोनों फ्यूज हो गए। दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब इसके अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया, तो उसने जो ये वाला बना था उसको ये लाइसोसोम के अंदर ये आके इसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। तो अब क्या हुआ, ये डाइजेस्ट करने के बाद में इसको ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन पे आ जाता है, देन सेल से बाहर चला जाता है। इस तरह से इसका डिग्रेडेशन होता है, ओल्ड जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर उसका। नाउ रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द सेल। कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन्स कुछ भी सिक्रेट करती है, तो वहाँ पे अगर कुछ एक्सेस में प्रोडक्ट्स बन गए तो जो लाइसोसोम होता है उसको रिमूव करने का काम करता है कि अगर उसके अंदर कुछ हार्मोनल ज़्यादा हो गया है, हार्मोन ज़्यादा बन गए हैं, तो लाइसोसोम जो एक्सेस वाला है प्रोडक्ट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये उसका तीसरा फंक्शन होता है। नाउ फोर्थ फंक्शन इज सिक्रेटरी फंक्शन या सिक्रेटरी लाइसोसोम। सिक्रेटरी लाइसोसोम का मतलब ये है कि कुछ सिक्रेट करता है। कैसे करता है ये सिक्रेटरी फंक्शन, जैसे कि किसी सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के साथ, कोई भी ग्लैंड है तो उसने कुछ सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स को प्रोडक्ट बनाया, तो ये सिक्रेटरी ग्रैन्यूल है, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल, और ये एक लाइसोसोम है। तो जो लाइसोसोम है वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो ये कंबाइन होके सिक्रेटरी लाइसोसोम बन गया। तो ये सिक्रेटरी लाइसोसोम क्या करता है, सिक्रीट करता है। सिक्रीट करेगा, जैसे कि सिक्रेटरी लाइसोसोम मेलेनोसाइट्स है, अगर मेलेनोसाइट्स है तो वो क्या सिक्रीट करेगा, वहाँ का सिक्रेटरी लाइसोसोम वहाँ पे मेलेनिन सिक्रीट करेगा, जो मेलेनिन होता है उसको सिक्रीट करता है। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।